वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है, सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया है बायोकेमिस्ट्री, तो कंप्लीट सिलेबस मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कितना पेपर बायोकेमिस्ट्री में होगा प्रत्येक सेमेस्टर में, पेपर कितने नंबर का रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों मेजर कोर्स में कितने सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, माइनर सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट रहेंगे, को करिकुलर कोर्स क्या है, वोकेशनल कोर्स क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बता रहा हूँ। ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर है कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर यूपी ऑल स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, यानी चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी के चाहे जिस कॉलेज में हो, सबके लिए सिलेबस है। और सब्जेक्ट आपका क्या दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री। ओके, चलिए तो हम सेमेस्टर वाइज सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस होगा वो देखते हैं, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए, डिपार्टमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पर दिया गया है। और पहले पेपर में देखते हैं बीएससी का फर्स्ट ईयर। बीएससी ये फर्स्ट ईयर है, बीएससी का फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर में आपके कितने पेपर होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट ईयर को दो सेमेस्टर में बांटा गया है, सेमेस्टर नंबर फर्स्ट और सेमेस्टर नंबर सेकंड। तो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में एक पेपर होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका एक पेपर होगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम सेमेस्टर नंबर फर्स्ट के सिलेबस को देखेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है सेमेस्टर फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस का, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको इसमें क्या मिलेंगे, बायोसेफ्टी मेजर, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ये आपका प्रैक्टिकल है। दूसरा आपका जो पेपर होगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर। तो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट में कितने आपके पेपर होंगे, एक ही आपके पेपर होंगे, ठीक है, एक ही पेपर होंगे। कितने नंबर के होंगे, तो 75 नंबर के आपके पेपर होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगली बात यह है कि सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये आपका थ्योरी का पेपर है, यानी कि ये आपका सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। इसमें भी आपको एक ही पेपर देना है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में दो पेपर देने हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड। आशा करता हूं कि आप सब समझ चुके होंगे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में कितने यूनिट पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सभी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम तीनों साल के सिलेबस को तो देख लें। अब बात करेंगे सेकेंड ईयर के सिलेबस की। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आपके दो सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ। तो तीसरा सेमेस्टर जिसमें आपको पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक इन बायोकेमिस्ट्री, ये आपका तीसरे सेमेस्टर का पेपर टाइटल है। चौथा सेमेस्टर जो कि है एंजाइमोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये आपका थ्योरी का पेपर है, ये चौथे सेमेस्टर का आपका पेपर है, ठीक है। तो आप दोनों सेमेस्टर के बुक के नाम देख ले होंगे। आपने देखा कि थर्ड सेमेस्टर जो बुक का नाम है वो है टूल्स एंड टेक्निक इन बायोकेमिस्ट्री, और चौथा सेमेस्टर जो कि आपका है एंजाइमोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे सेमेस्टर नंबर फिफ्थ, यानी कि थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें आपको पढ़ना है बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में। ये आपका एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। और दूसरा आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर आपको समझने योग्य बात यह है कि जब बीएससी के थर्ड ईयर में आप जाएंगे, ठीक है, थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होगा। यानी कि पहले आपके मेजर 3 सब्जेक्ट थे, आपने बायोकेमिस्ट्री लिया होगा, ठीक है। मान लिया बायोकेमिस्ट्री होगा, आपका जूलॉजी होगा या बॉटनी होगा, तो इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होगा, किन्हीं 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। तो अब जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट के थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। दो दो अभी तक आपने सेमेस्टर फर्स्ट में एक देखा, सेमेस्टर सेकंड में एक पेपर देखा, थर्ड और फोर्थ में भी एक एक पेपर देगा, लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे
फिफ्थ सेमेस्टर में पहला पेपर आपका जो है वो है बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म, ये आपका फर्स्ट पेपर है। दूसरा पेपर आपका जो इसमें होगा, ठीक है, ये पेपर नंबर फर्स्ट है। सेकंड पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये दो पेपर होंगे आपके सेमेस्टर नंबर फिफ्थ में, और दोनों आपके 75 के होंगे, 75 नंबर के कराए जाएंगे। सिक्स सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होगा वो रहेगा सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये थ्योरी में आपका फर्स्ट पेपर होगा सिक्स सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर माफ कीजिएगा, सेकंड पेपर आपका है बायोस्टैटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोकेमिस्ट्री। ये आपका दूसरा पेपर होगा। तो दो आपके दो पेपर होने हैं दोनों सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर नंबर फिफ्थ और सेमेस्टर नंबर सिक्स में हमें दो पेपर देने हैं, ठीक है। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के एक पेपर दिए। अब यहाँ पर आप दो पेपर देंगे फाइनल ईयर में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिटेल जानकारी ले लेते हैं भाई कि आपको पढ़ना क्या है। फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री का ये प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस था जिसमें आपने देखा फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये जो कोर्स है फर्स्ट ईयर का वो कहलाता है सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिनमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपके दो सेमेस्टर। अब तीसरा आपका जो सेकंड ईयर जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमा इन टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोकेमिस्ट्री, जिसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपके इंक्लूड है। अब बात करेंगे आपके तीसरे साल की। तो तीसरा साल जो होता है वो कहलाता है डिग्री इन बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको पांचवें सेमेस्टर में दो पेपर देने होते हैं, बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म, फंडामेंटल्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। सिक्स सेमेस्टर में भी आपको दो पेपर, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा पेपर है बायोस्टेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस आपको देने रहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपका पहला पेपर है, पहला पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है भाई कंप्लीट सिलेबस सेमेस्टर फर्स्ट का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर टाइटल आपके क्या हैं आप देखेंगे। कोर्स टाइटल, तो कोर्स टाइटल दिया गया फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि पेपर आपके जो होंगे वो 75 नंबर के होंगे। तो थ्योरी का पेपर होगा कितना, 75, और 25 नंबर आपके ऐड होंगे इसमें, यानी प्रैक्टिकल के, यानी टोटल 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो अब देखते हैं यूनिट वाइज कि हमें पढ़ना क्या है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये यूनिट नंबर फर्स्ट के आपका नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बायोकेमिस्ट्री। दूसरा है जनरल आइडिया अबाउट द नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी परसेंटेज सॉल्यूशन, जिसमें मोल फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। वाटर एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है ये आप पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, देखिए भाई हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड क्लास होगी आपकी, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। सेकंड यूनिट जो आपकी है वो है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बारे में, बहुत ही आसान सी ये टॉपिक है। जूलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट लिया होगा तो सेम सिलेबस इसका मैच होगा लगभग। तो इसमें है स्ट्रक्चर, फीचर एंड क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आप स्टीरियोमेरिज्म पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज आप एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। या अनकॉमन एमिनो एसिड एंड देयर फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का पढ़ेंगे, डिनेचुरेशन एंड पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तीसरा आपका है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ही आसान है। कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक जिसमें पढ़ना है मोनोसैकेराइड के बारे में, मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड ऑफ एल्डोस एंड कीटोसिस, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पढ़ेंगे, कन्फॉर्मेशन ऑफ शुगर, म्यूटा रोटेशन, एनोमर, इपीमर एंड एंटेनोमर्स, ये आपको पढ़ना है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट शुगर डेरिवेटिव्स, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये सब पढ़ेंगे।
तीसरे यूनिट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे यूनिट की। तो चौथा यूनिट आपका है लिपिड का, जिसमें आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ना है, स्टोरेज लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल लिपिड इन मेम्ब्रेन एंड प्लांट स्टोरेज, ये पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 4। पांचवा यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड का, इसमें आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, जिसमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, या स्ट्रक्चर ऑफ मेजर स्पीसीज, जिसमें आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आपका है न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री, जिसमें यूवी एब्जॉर्प्शन, इफेक्ट्स ऑफ एसिड एंड एल्कलाइन ऑन डीएनए पढ़ेंगे, ठीक है। आपका यूनिट नंबर 6, जिसमें विटामिन के बारे में पढ़ना है, टोटली विटामिन पर डिपेंड है। सातवां यूनिट जो कि है प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स क्या है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, फंक्शन क्या है प्लांट में, प्लांट हार्मोन का, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 8 जिसमें है एनिमल हार्मोन के बारे में, एनिमल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन रहेगा, स्ट्रक्चर आप देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट यानी कि क्या है, इसमें आप देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रेसिस ग्लैंड्स क्या है, ये सभी पढ़ेंगे आप इसी के अंतर्गत, ठीक है भाई। तो 8 यूनिट आपको टोटल इसमें पढ़ने हैं बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में। और अब हम सेकंड सेमेस्टर का भी यहीं पर बता देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस हो जाए। तो भाई ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट है, जिसमें ये प्रैक्टिकल आपका है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री हमने आपको बताया था पढ़ने के लिए, तो बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये कंप्लीट मैं सिलेबस दे दूंगा, जो आप अपने टेलीग्राम पर, जो आप वहां से देख सकते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर। अब कोर्स टाइटल इसका क्या है, तो कोर्स टाइटल है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ये आपका क्या दिया गया भाई, सेकंड सेमेस्टर में आपका दिया गया है कोर्स टाइटल। ये भी आपका 75 नंबर का होगा। इसमें भी आपको 8 यूनिट पढ़नी है। पहला यूनिट जिसका नाम है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। सेकंड यूनिट जिसमें पढ़ना है सर्कुलेशन एंड एक्सटेंशन के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में, कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन। तीसरा यूनिट जिसमें नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 जो कि आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल बायोलॉजी। पांचवा यूनिट है हेमेटोलॉजी, आप ब्लड हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे ब्लड का स्ट्रक्चर, आप टोटली ब्लड के टॉपिक को। डिसऑर्डर यानी कि यूनिट नंबर आपका क्या दिया गया है यहाँ पर 6, जिसमें पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यूनिट नंबर 7 जिसमें डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। और 8वां यूनिट आपका है लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। टोटल 8 यूनिट भी सेकंड यूनिट के अंतर्गत, सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत भी पढ़ना है। तो भाई बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का हमने बता दिया है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके बताइएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। और आपको बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। बायोकेमिस्ट्री में आपको मैं बता दूं बीएससी बायोकेमिस्ट्री, इसका मैं सिलेबस आज बता रहा हूँ, इसकी क्लास भी आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, जिसमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन मैं कराऊंगा, और आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, सोल्यूशन पेपर अगर जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, या फिर आप राजा महंत प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से होंगे, आगरा विश्वविद्यालय से होंगे, तो वहाँ पर एमसीक्यू पेपर होते हैं, तो उनके मैं एमसीक्यू भी आपको करा दूंगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी 3 साल कंप्लीट, आपको सभी कोर्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।